अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। ब्लॉगर के कोर्स की आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ब्लॉगर की वेबसाइट पे लोगो कैसे चेंज किया जाता है, लोगो क्रिएट कैसे किया जाता है और लोगो को अपलोड करने का क्या तरीका है और लोगो आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे। पिछली भी वीडियो में मैंने आपको जो है थीम जो है वो इंस्टॉल करके दिखाया था कि आप फ्री का थीम कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे। तो ये जो है थीम हमने इंस्टॉल किया था। अभी जो है हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे प्रॉपर, बट सबसे पहले जो है हम जो करने जा रहे हैं वो लोगो चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, जब भी आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए जब थीम अपलोड करेंगे और फिर डेफिनेटली उस थीम को आप कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि ये टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट को हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो आपने जो है अपना लोगो यहाँ पे लगाना है। तो लोगो आप चेंज कैसे करेंगे और यहाँ पे अपना लोगो आप फिट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास लोगो होना चाहिए। तो लोगो जो है आप कैनवा में भी क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो लोगो चेंज करने से पहले या क्रिएट करने से पहले आपको लोगो का साइज़ भी पता होना चाहिए कि ब्लॉगर की जो वेबसाइट के लिए जो लोगो का जो साइज़ है वो क्या होता है। तो कुछ लोग मैक्सिमम साइज़ रखते हैं, कुछ जो है वो थोड़ा मिनिमम रखते हैं। मेरे जो ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए जो मैंने साइज़ जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है 300 पिक्सल टू 95 पिक्सल। ठीक है, तो ये आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इस तरह का लोगो यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है लोगो डिज़ाइन कर लिया है और इसको मैंने डाउनलोड भी कर लिया है। ठीक है, तो ये लोगो जो है हम अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे लगाएंगे। अब जो है आपने सिंपल क्या करना है, अपने ब्लॉगर में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपने जो है यहाँ पे आना है लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद जो है आप जो यहाँ पे देखें, ये जो हमारा थीम है इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम सारी कस्टमाइज़ करेंगे अपने ब्लॉगर की वेबसाइट को। तो इस थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगो चेंज करने लगे। तो यहाँ पे देखें, आपको हेडर लोगो का बटन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपने सबसे पहले लोगो यहाँ से चेंज कर लेना है। ठीक है, आपने यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें, आपकी जो वेबसाइट होगी उसका यहाँ पे नाम लिखा आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, इसको आप बेशक छोड़ दें, ये मैटर नहीं करता इतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें लोगो है। अब ये लोगो जो है जब हमने थीम डाउनलोड करके अपलोड किया था, तो ये जो है उस टेम्पलेट का जो है लोगो है, हमने इसको हटा के अपना लोगो यहाँ पर लगाना है। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये हमने चेंज करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके ये देखें इस लोगो लिंक है, आपने इसको सबसे पहले यहाँ से डिलीट करना है। उसके बाद आपने अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है, जो लोगो होगा आपने वो यहाँ से अपलोड करना है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी लोगो आपने डिज़ाइन किया होगा वो आपने सिंपली यहाँ से अपलोड करना है। ठीक है, तो ये लोगो मैंने क्रिएट किया था, मैं इसको अपलोड करूँगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा लोगो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ये देख लें, डिजिटल हब के नाम से है। और यहाँ पे ये चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ अगर आप इसको बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन करेंगे ना, तो ये जस्ट आपका ये जो नाम है ये वेबसाइट पे आपकी शो होगा, आपका लोगो नहीं शो होगा, क्योंकि ये इसके बिहाइंड चला जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, ताकि ये आपकी जो है ब्लॉगर की वेबसाइट पे सामने अपेयर हो। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं करनी, आपने सिंपली इसको सेव करना है। ठीक है, लोगो हमने सेव कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है अपने ब्लॉगर की वेबसाइट को चेक करना है कि लोगो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ से व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा जो है अपनी वेबसाइट पर लैंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने अपने ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए यहाँ पर लोगो चेंज कर दिया, ये देखें। ठीक है, इसी तरह जो है आप अपना लोगो क्रिएट करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने लोगो कैसे क्रिएट करना है और क्रिएट करके आपने अपलोड किया। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है हम ब्लॉगर की वेबसाइट को कस्टमाइज़ करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको ये जो मेन कैटेगरी हैं वो आपको बना के दिखाऊँगा। यहाँ पर ये होम का बटन है, उसके बाद फीचर्स हैं, मेगा मेन्यू है, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम डिलीट करके यहाँ पे न्यू कैटेगरीज़ बनाएंगे। ठीक है, न्यू कैटेगरीज़ बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस का पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। वो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। फुली आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।